हेलो स्टूडेंट्स, सोनोमीटर 2 के कैलकुलेशन एंड ग्राफ पार्ट के लिए ये वीडियो हम लोग कर रहे हैं। सोनोमीटर 1 का जैसे हम लोगों ने कैलकुलेशन ग्राफ कंप्लीट किया है प्रीवियस वीडियो में, वैसे अभी हम लोग सोनोमीटर 2 का पहले कैलकुलेशन का पार्ट देखेंगे। आपके हैंडबुक में, फिजिक्स के 12th स्टैंडर्ड के हैंडबुक में पेज नंबर 44 पे आपको ये ऑब्जर्वेशन टेबल दिखाई देगा। अभी हम लोग ये प्रैक्टिकल तो कंप्लीट किया है, जिसमें हम लोग के पास ये मास का रीडिंग रेडी रहेगा आपके हैंडबुक में, एंड ये L1, L2 एंड मीन वैल्यू ऑफ लेंथ, वो वैल्यू रेडी होना चाहिए। ठीक है, ये वैल्यू अगर आपके पास रेडी है तो आगे का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करना है ये देख रहे हैं। इस सेक्शन में पहला पार्ट, सेकेंड कॉलम है T इज इक्वल टू mg, जिसको हम लोग एक्चुअली हमारा इस एक्सपेरिमेंट का एम है T अपॉन L स्क्वायर को कांस्टेंट शो करना। ठीक है, एंड अननोन मास फाइंड करना। ऐसे दो एम इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें T अपॉन L स्क्वायर कांस्टेंट शो करने के लिए पहले T का कॉलम कंप्लीट करना पड़ेगा, एंड उसके बाद L स्क्वायर का कॉलम कंप्लीट करना पड़ेगा, एंड देन वी कैन फाइंड T अपॉन L स्क्वायर। ओके, इसमें T का जो फॉर्मूला है, क्या लिखा है, T इज इक्वल टू mg। T इज नथिंग बट टेंशन अप्लाइड टू द स्ट्रिंग। तो मास इधर रेडी है, इधर हम लोग क्या करेंगे, 500 इंटू 980। ओके, 500 इंटू 980, उसके बाद 1000 इंटू 980, देन 1500 इंटू 980, उसके बाद 2000 इंटू 980। ये कैलकुलेशन आपको पहले उस कॉलम में कंप्लीट करना है। ठीक है, 500 इंटू 980 क्यों? क्योंकि जी का वैल्यू हम लोग सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लेने वाले हैं, क्योंकि लैबोरेटरी में जो भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें सब सीजीएस सिस्टम में कैलकुलेशन करते हैं, इसलिए ये मास जो है वो ग्राम में लेते हैं एंड जी है वो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, इसलिए टेंशन का जो यूनिट न्यूटन होना चाहिए, इधर हम लोग ने सीजीएस यूनिट लिखा है टेंशन का, दैट इज डाई। अभी 500 इंटू 980 करके 1000 इंटू 980 करके जो रीडिंग आ रहा है, मैं इधर डायरेक्टली अभी लिख रहा हूँ। आपके हैंडबुक में सेपरेटली कैलकुलेशन करके ये कॉलम कंप्लीट करना है आपको। ठीक है, देखो इसमें मैंने रीडिंग्स कंप्लीट कर दिए हैं। 500 इंटू 980 जब करोगे तो आपको मिलेगा 49000। 980 इंटू 1000 करेंगे तो आपको मिलेगा 980 इंटू 000। देन 980 इंटू 1500 करोगे तो आपको 147000 मिलेगा। 980 इंटू 2000 करोगे तो आपको 196000 ये आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा टेंशन का जो कॉलम है T वो कंप्लीट कर दिया है। अभी हम लोग को L स्क्वायर का कॉलम पे कंप्लीट करना है। L स्क्वायर के लिए L आपके पास ये रीडिंग है, ये जो रीडिंग मैंने लिया है वो एग्जाम्पल के लिए लिया है। आपके हैंडबुक में जो रीडिंग है वो रीडिंग से आपको ये स्क्वायर करना है। ठीक है, हो सकता है कि ये मास का रीडिंग आपका और मैंने जो लिखा है वो सेम हो सकता है, क्योंकि मासेस तो हम लोग 500 के इंटरवल में ही ले रहे हैं, लेकिन जो करस्पॉन्डिंग लेंथ का रीडिंग आपको आया है वो अलग रहेगा। तो आपको क्या करना है, दो लेंथ के आपके पास रीडिंग है उसका मीन इधर लिखना है, सिमिलरली दो लेंथ का मीन इधर लिखना है। ऐसे आपको ये पूरा कॉलम कंप्लीट करना है। और जो हम लोगों ने अननोन मास यूज किया था उसके लिए आपको अननोन मास के लिए T का कॉलम नहीं मिलेगा, क्योंकि मास ही अननोन है, लेकिन करस्पॉन्डिंग लेंथ हम लोग ने फाइंड किया था, उसके लिए आपका ये पॉइंट और ये पॉइंट रेडी होना चाहिए हैंडबुक में, और इसका मीन हम लोग इधर लिख रहे हैं। ओके, तो अभी इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? स्क्वायर निकालने के लिए आप अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग लॉग टेबल से, मतलब आपके हैंडबुक के पीछे जो स्क्वायर का पेज दिया हुआ है, मतलब लॉग टेबल के कैलकुलेशन के पेजेस में एक स्क्वायर का भी पेज होता है, उस पेज के हेल्प से हम लोग ये L स्क्वायर निकालने वाले हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं 8.35 का स्क्वायर इधर कैसे आता है। ओके, तो हैंडबुक में पेज नंबर 173 एंड पेज नंबर 174, हैंडबुक में पेज नंबर 173 एंड 174 में स्क्वायर के सब पेजेस, स्क्वायर के दो पेजेस है, जिसमें हम लोग को 0 से लेके 99 तक के स्क्वायर दिए गए। अभी हमारा जो नंबर है वो है 8.35, तो हम लोग क्या देखेंगे, 8.35 मतलब 83 में 5 देखेंगे। ओके, क्या देखना है, 83 में 5। तो 83 में 5 कैसे देखना है, जस्ट 83 नंबर का रो, इसमें पेज नंबर 174 की बात कर रहा हूँ, जस्ट आपको समझने के लिए मैं दिखा रहा हूँ। ये 83 में, ये 83 का रो दिख रहा है आपको। ठीक है, ये 83 में इधर से 5 नंबर का कॉलम, तो ये स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो ये 5 नंबर का कॉलम है। तो 83 के सामने जो नंबर दिख रहा है वो आपको लिखना है। तो मैं इधर लिख रहा हूँ 83 में 5, वो है 697225, 697225। लेकिन इसमें अभी क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है देखो,
हम लोगों ने जो स्क्वायर लिया है वो 83 में 5 लिखा है, मतलब एज सच हम लोग ने 835 का स्क्वायर लिया है, लेकिन मुझे जो स्क्वायर चाहिए वो कौन सा है 8.35 का। तो इधर हम लोग को डेसिमल किधर तो प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है वो बहुत बड़ा नंबर है, वो 835 का स्क्वायर आ गया, लेकिन 8.35 के स्क्वायर के लिए इधर क्या है डेसिमल के बाद आपको कितने डिजिट दिख रहे हैं, इधर 2 डिजिट दिख रहे हैं। तो स्क्वायर के बाद डेसिमल के बाद 4 डिजिट होना कंपलसरी, ये रूल है। अगर स्क्वायर के पहले डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो आपको डेसिमल ऐसे प्लेस करना है इधर इस नंबर में कि उस डेसिमल के बाद 4 डिजिट होना चाहिए। तो मैं पीछे से 4 डिजिट छोड़ के इधर एक डेसिमल देता हूं, मतलब आपका 8.35 का स्क्वायर आ गया 69.7225। ठीक है, सिमिलरली अभी 10.70 मतलब 10.7 का अगर मुझे स्क्वायर लिखना है तो मैं 10 में 7 डायरेक्टली देख सकता हूं, क्योंकि इसमें आपको 8.35 में 5 नंबर भी देखना जरूरी था, लेकिन इसमें 10.7 में 0 देखने की जरूरत नहीं है। तो मैं 107 तो हमारे पास स्क्वायर अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे 10 में 7 का स्क्वायर देखेंगे। ठीक है, तो 10 में 10 नंबर का रो एंड 7 नंबर का उसमें ही कॉलम, पेज नंबर 173 पे जैसे मैंने अभी आपको 83 का बताया था वैसे ही 10 नंबर का रो है, उस 10 नंबर के रो में अगर मैं 7 नंबर का कॉलम देखता हूं तो 11449 ये नंबर दिख रहा है मुझे, 11449। रूल फिर से सेम, अगर ये 0 में पकड़ता हूं तो मुझे इधर 0 लिखना पड़ेगा, लेकिन ये समझो 0 हम लोग नहीं पकड़ रहे, छोड़ रहे हैं। तो डेसिमल के बाद कितना नंबर है, 1 डिजिट है, नंबर मतलब डिजिट कितना है 1। तो हम लोग इधर ऐसा डेसिमल प्लेस करेंगे कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट दिखाई देना चाहिए स्क्वायर में। अगर 2 डिजिट है तो स्क्वायर में डेसिमल के बाद 4 डिजिट होना चाहिए। अगर आपके नंबर में डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो स्क्वायर करने के बाद डेसिमल के बाद 2 डिजिट दिखाई देना चाहिए। तो 2 डिजिट पीछे आके मैं इधर डेसिमल देता हूं, तो मेरा 10.7 का स्क्वायर हो गया 114.49। ओके, ऐसे में बाकी 2-3 नंबर के भी स्क्वायर डायरेक्टली लिख रहा हूं, अभी आप भी वेरीफाई कर लो। लेकिन ये जो मैंने वैल्यूज दिए हैं वो वैल्यूज एग्जाम्पल है, आपको जो स्क्वायर निकालना है आपके हैंडबुक में जो रीडिंग है उसका स्क्वायर करके करना है। ठीक है, तो अभी इसमें मैं 12.85 का स्क्वायर देखने जा रहा हूं, उसमें 12.8 देखो 12.8 में हम लोग 128 का तो स्क्वायर नहीं देख सकते, 12.8 है, लेकिन हम लोग 5 को तो नहीं दे सकते क्योंकि स्क्वायर में वो वैल्यू अवेलेबल नहीं है 5 का, 3rd डिजिट का, 4th डिजिट का। तो हम लोग इधर 5 होने की वजह से इसको राउंड अप करेंगे तो इसमें 12 में 9 देखेंगे, 12 में 8 भी स्क्वायर देख सकते हैं, लेकिन इस 5 को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये 5 जो नंबर है, जैसे राउंड अप का रूल होता है वैसे इधर 5 या 5 से ज्यादा नंबर है तो पहले वाला डिजिट हम लोग 1 से बढ़ा के देखेंगे। तो 12 में 8 देखने के बजाय मैं अभी 12 में 9 का स्क्वायर लिख रहा हूं। तो 12 में अगर 9 देखता हूं तो उसमें वो नंबर आता है 16641। तो अभी जो मैंने देखा स्क्वायर वो कौन सा था, 12.85 का नहीं था, वो था 12.9 का। 12.9 मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट होने के बावजूद भी मैंने 9 मतलब एक ही डिजिट पकड़ा है। तो अगर डेसिमल के बाद इधर 1 डिजिट पकड़ा है तो इधर डेसिमल के बाद 2 डिजिट आना चाहिए, तो मैं डेसिमल इधर प्लेस करूंगा क्योंकि इधर 2 डिजिट है। ठीक है, अब बोलोगे सर इधर 85 तो 2 डिजिट है, इधर 4 डिजिट होना चाहिए। नहीं, हम लोग जो नंबर देखा वो 5 को छोड़ के देखा है, तो हमारा जो नंबर था वो 12.9 मतलब डेसिमल के बाद एक ही डिजिट था, इसलिए मैं डेसिमल के बाद 2 डिजिट इधर रख रहा हूं। ऐसे मैंने डेसिमल प्लेस किया। सिमिलरली 13.75 के लिए मैं 13.8 का स्क्वायर देखूंगा। ठीक है, तो 13 में 8 का स्क्वायर अगर देखेंगे तो वो नंबर आता है 19044। तो सिमिलरली 13 में 8 मतलब डेसिमल के बाद एक ही डिजिट देखा था मैंने, तो इधर डेसिमल के बाद 2 डिजिट चाहिए, इसलिए 190 के बाद डेसिमल, सो नंबर आ गया 190.44। सिमिलरली 10.5 का 10 में 5 दिखता है क्योंकि इधर अभी 4 नंबर का डिजिट नहीं है 4th प्लेस पे, तो उसको राउंड अप मत करो। 10 में 5 हम लोग स्क्वायर में देख सकते हैं। सो 10 में अगर 5 देखेंगे तो वो नंबर आता है 11025। डेसिमल के बाद एक डिजिट, इसलिए इधर स्क्वायर के बाद डेसिमल के बाद 2 डिजिट। ठीक है, तो ये कॉलम पहले आप कंप्लीट कर दो। आपने अभी वीडियो देखना चालू किया है तो अभी ये वीडियो पॉज करके पहले ये कॉलम कंप्लीट कर दो, इसके बाद ही हम लोग ये कैलकुलेशन आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉलम में किसी को डाउट है फिर से रिपीट कर रहा हूँ शॉर्ट में। पहले जो हमारे पास मास का वैल्यू रेडी है उसको टेंशन के वैल्यू में कन्वर्ट करना है, मतलब हर एक वैल्यू को 980 से मल्टीप्लाई करके इधर लिखना है।
ठीक है। उसके बाद आपके एल के वैल्यूज रेडी रहेंगे, फिर उसका स्क्वायर आपको स्क्वायर के पेजेस देख के करना है, या फिर आपका अलग मेथड है स्क्वायर निकालने का, तो उससे भी आप ये स्क्वायर निकाल सकते हो, नो डाउट, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी इसमें मुझे जो कंप्लीट करना है वो है टी अपॉन एल स्क्वायर। उसके लिए ये आपके हैंडबुक में पेज नंबर 45 पे, आई थिंक 45, पेज नंबर 44 पे ही एक कैलकुलेशन करके टेबल दिया है, कैलकुलेशन करके, तो वो टेबल को कैसे कंप्लीट करना है अभी हम लोग वो देखने जा रहे हैं, ठीक है। बाय द टाइम पहले आप ये 2 कॉलम, मतलब ये पूरा टेबल इस कॉलम को छोड़ के कंप्लीट करो, उसके बाद ही ये नेक्स्ट पार्ट वीडियो का चेक करो, ठीक है, ओके। अभी इस टेबल में आपको टी अपॉन एल स्क्वायर निकालना है, और आपको पता है कि जब लॉग हम लोग लेते हैं डिवीजन के नंबर का, तो लॉग ऑफ न्यूमरेटर नंबर लेते हैं, फिर लॉग ऑफ डिनोमिनेटर नंबर लेंगे, और फिर दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। आई थिंक ये आपको विजिबल है, दिख रहा है, टी अपॉन एल स्क्वायर जो हमारे प्रीवियस टेबल का लास्ट कॉलम था। ये कंप्लीट डायरेक्टली नहीं करना है, ये कंप्लीट इस टेबल से ही करना है। तो इस टेबल में पहला रो क्या है, लॉग ऑफ टी। लॉग ऑफ टी मतलब आपका जो इधर टी का कॉलम है ये आपके पास रेडी है, तो इधर पहला नंबर है 49000, तो इसका लॉग इधर लिखना है। उसके बाद क्या करना है, ऐसे रो कॉलम वाइज कंप्लीट करो, ये ऐसे मत कंप्लीट करो, कॉलम वाइज कंप्लीट करोगे तो आपको रीडिंग बराबर है कि रॉन्ग है ये आपको इजीली समझेगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉलम के लिए करेक्शन कर सकते हैं। तो उसके बाद सेकंड रो क्या है, लॉग ऑफ एल स्क्वायर। लॉग ऑफ एल नहीं है, लॉग ऑफ एल स्क्वायर है, तो उसके लिए एल स्क्वायर का कॉलम हमारा रेडी है 69.7225, तो उसका स्क्वायर इधर आएगा, सॉरी उसका लॉग इधर आएगा। देन इधर क्या लिखा है, ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब हम लोगों ने इसको ए माना है, इसको बी माना है, तो ये नंबर से ए माइनस करके इधर लिखना है। एंड देन उसके बाद क्या लिखा है, एंटी लॉग ऑफ सी। इस सब्ट्रैक्शन को या डिफरेंस को हम लोगों ने सी माना है, और इसका मतलब इसका अगर एंटी लॉग लेंगे तो वो इधर लिखना है, वही हमारा टी अपॉन एल स्क्वायर रहेगा। ऐसे आपको 4 रीडिंग के लिए, क्योंकि 5 नंबर का रीडिंग तो हमारा टेंशन अननोन है, इसलिए हम लोग 5 रीडिंग के लिए नहीं 4 रीडिंग के लिए टेबल कंप्लीट करने वाले हैं। 1-2 एग्जांपल में बता रहा हूँ, बाकी टेबल आप कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो एग्जाम्पल की रीडिंग के सिखा रहा हूँ। आपको जो कैलकुलेशन करना है वो आपके हैंडबुक में जो रीडिंग है उसके हिसाब से करना है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन पार्ट को, लॉग कैलकुलेशन ऑफ फॉर टी अपॉन एल स्क्वायर। तो लॉग टेबल आपके सामने होना चाहिए, चाहे आप हैंडबुक से रेफर करो या फिर आपके पास सेपरेट अगर लॉग बुक है, लॉग टेबल का बुक है तो आप वो रेफर करो। तो पहला जो कॉलम है, पहला रो एंड पहला कॉलम, मतलब ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसमें लॉग ऑफ टी, तो टी का पहला रीडिंग मेरा 4900 है, 49000। तो लॉग में बहुत से स्टूडेंट अभी भी गलती करते हैं, लॉग में कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना भूल जाते हैं। लॉग में डायरेक्टली लॉग टेबल का जो नंबर है वो करस्पॉन्डिंग लिख देते हैं, वो मैंटिसा पार्ट होता है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा मिलकर लॉग होता है। तो पहले 49000 मतलब टोटल नंबर ऑफ डिजिट 5 है। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है जो नंबर दिया गया है उसमें नंबर ऑफ डिजिट कितना है उसमें से एक माइनस करो, तो इसमें 5 डिजिट है तो उसमें से एक माइनस किया तो इधर आता है 4। उसके बाद डेसिमल कंपल्सरी देना है, ठीक है। फिर 49 में 00 है आगे, तो 49 में 0 देखो, इसका मतलब आपके लॉग टेबल में अभी लॉगरिथम का जो पेज होता है उसमें 49 में ये आप देख सकते हो, 49 में 0 मतलब पहला नंबर वो है 6902, तो उधर मैं लिखता हूं 6902। ये लॉग आ गया, लॉग ऑफ टी मतलब टी का फर्स्ट रीडिंग का लॉग आ गया। फिर लॉग ऑफ एल स्क्वायर इधर लिखना है, एल स्क्वायर मतलब ये हमारा कॉलम है, उसका फर्स्ट रीडिंग सॉरी फर्स्ट रीडिंग है 69.7225। फिर से एक बार डेसिमल के पहले जितना डिजिट है उसमें से एक माइनस करो। डेसिमल के पहले डिजिट कितना दिख रहा है, 2 डिजिट दिख रहा है, उसमें से एक गया, इधर आएगा 1 पॉइंट। टोटल डिजिट नहीं काउंट करना है, डेसिमल के पहले जितना डिजिट है वो, इस नंबर में ये नंबर जो है वो इधर डेसिमल होता है बाय डिफॉल्ट, तो उसके पहले ही ये डिजिट हम लोग ने काउंट किया। इसमें भी डेसिमल इधर दिया है, उसके पहले 2 डिजिट है, उसमें से एक गया 1 आ गया, 1 पॉइंट लिखना है आगे, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ये नंबर, उसके आगे पॉइंट लिख के फिर लॉग टेबल में ये नंबर मतलब मैंटिसा देखा जाता है। तो इसमें अभी 69 के बाद कौन है, 7 है, एंड उसके बाद ट्विनिंग डिफरेंस 2 है। ये आगे वाला नंबर जो 2 है वो 5 से कम है ये नंबर, तो ये पूरे नंबर को हम लोग स्किप करेंगे, छोड़ देंगे। तो हम लोग जो लॉग टेबल में अभी देखने वाले हैं वो कौन सा देखने वाले हैं, 69 में 7 एंड 2 का मिड डिफरेंस। तो लॉगरिथम के पेज में ही 69 नंबर का रो, देन 7 नंबर का कॉलम एंड उसी रो में 2 का मिड डिफरेंस, वो आप चेक करके लिखो
आपका रीडिंग रहेगा उसके हिसाब से। आप वेरीफाई करने के लिए अभी चेक कर सकते हो हैंडबुक के लॉग टेबल में 69 नंबर में 7 वो है 8432 एंड उसी में 2 का मेन डिफरेंस जो है उसी रो में वो है 1 तो 8432 में 1 ऐड करता हूं तो 8433 हो जाएगा। सो इधर आएगा 8433। अंडरस्टूड दिस? लॉग टेबल में चेक करो अभी तुरंत पॉज करके वीडियो। 69 में 7 देखो एंड उसके रो में आगे 2 देखो, उसका अपना टोटल नंबर मिलेगा 8433। अभी इसके आगे क्या करना है, a माइनस बी। आप रो वाइज ही जाओगे, कॉलम वाइज नहीं जाना है, सॉरी कॉलम वाइज जाओगे, कॉलम एक एक कंप्लीट करना है, एक एक रो बाद में अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसमें से माइनस करना है। सब्ट्रैक्शन, लॉग के सब्ट्रैक्शन में ये नंबर बड़ा है कि ये नंबर छोटा वो नहीं देखा जाता, इस नंबर से ये माइनस करना है कंपल्सरी। ठीक है, तो अभी 2 माइनस 3 होता नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं 12 माइनस 3 करेंगे। 12 माइनस 3 करेंगे तो इधर बचेगा 9, इधर 12 कैरी किया मैंने इसलिए उसका इफेक्ट इधर एडजस्ट करता हूं मैं 1 लिख के। जब मैं इधर कैरी पकड़ता हूं तो उसका इफेक्ट एडजस्ट करने के लिए इस नंबर के नीचे, मतलब आगे वाले नंबर के नीचे 1 लिखता हूं। तो अभी ये 0 है और ये 4 पकड़ना है। ठीक है, तो अभी 0 माइनस 4 नहीं होता है तो 4 माइनस 0 मत करो, इसमें से माइनस करना है तो इधर 10 पकड़ेंगे। 10 माइनस 4 करेंगे तो आपको मिलेगा 6, लेकिन मैंने इधर 10 पकड़ा, इसका मतलब मैंने कैरी पकड़ा है। उसका इफेक्ट एडजस्ट करने के लिए इस नंबर के नीचे मैं 1 लिखता हूं। ठीक है, अब ये 5 हो गया, ये 6 है, ये 5 है। 6 माइनस 5 कितना होता है 1। अभी मैंने इधर कैरी नहीं लिया है इसलिए मैं इस नंबर के आगे कुछ नहीं लिख 1 मिनट, आई थिंक सॉरी आई हैव मेड मिस्टेक। सो इधर 10 पकड़ा इसलिए जब 1 आया, 9 माइनस 5 करना, सॉरी 9 माइनस 5 सो इट इज 4। देन इधर मैंने 9 पकड़ा है मतलब कैरी नहीं लिया है, तो इस नंबर के नीचे कुछ भी नंबर नहीं आएगा। अभी 6 माइनस 8 होता नहीं है तो 16 माइनस 8 करेंगे। 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा, लेकिन 16 पकड़ा है इधर मैंने तो इधर 1 में कैरी का एडजस्ट करता हूं। अभी 4 माइनस 2 कितना होगा 2 होगा, तो ये आपका डिफरेंस आ गया 2.8469। अभी इसमें हम लोग को क्या करना है, इसमें हम लोग को इसका एंटीलॉग देखना है। एंटीलॉग देखने के लिए डेसिमल के पहले जो नंबर है उसको इनिशियली इग्नोर करेंगे, देन 84 में 6 एंड 9 का मिड डिफरेंस एंटीलॉग में देखें। एंटीलॉग के जो पेजेस है उसमें मैं 84 में 6 एंड 9 का वैल्यू आपको बता रहा हूँ। एंटीलॉग पेज चेक करो, बहुत स्टूडेंट गलती से लॉग में ही चेक करते हैं तो आंसर गलत मिलता है। 84 में 6 तो आपको इस लॉग एंटीलॉग पेज पे दिख रहा है बराबर। 84 मतलब इधर है, ओके। 84 में 6 नंबर का कॉलम, तो 84 में 6 मतलब वो इधर आएगा ये नंबर। ठीक है, ये नंबर आपको दिख रहा है 7015, लेकिन उसका मीन डिफरेंस है 9 का, तो इसी रो में 9 का मीन डिफरेंस आप देखोगे तो इधर 15 दिख रहा है बराबर। ये नंबर 15 है, इसका मतलब 84 में 6 जो वैल्यू मिला था ये वैल्यू 7015, इसमें आपको 15 नंबर ऐड करना है। तो 7015 में 15 ऐड किया तो 7030 मिलता है। कितना मिलेगा 7030, ओके। अभी 7030 मिला है और इधर 2 है बराबर। तो अगर इधर 2 है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 2 + 1 करके इधर डेसिमल देंगे, मतलब आपका नंबर आएगा 703.0। का नंबर क्या आएगा 703.0, क्योंकि जब इधर 2 होता है तो 2 + 1 करके आपको मतलब 3 आ गए। 3 मतलब उसका मतलब है 3 इधर नहीं लिखना है, रॉन्ग, बहुत सारे इधर 3 लिख देते। 3 या 2 इधर नहीं लिखना है, जो नंबर आपको मिला है एंटीलॉग से वो नंबर डायरेक्टली लिखना है, उसके आगे कुछ भी नहीं लिखना है। लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि डेसिमल किधर देना है। डेसिमल देने के लिए ये जो नंबर था इसको इग्नोर किया था, इसमें 1 ऐड किया, 2 + 1 3 हो गया, तो 3 मतलब इधर से 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल देना, ऐसे उसका मिलेगा। या फिर दूसरा तरीका है, हमेशा एंटीलॉग लेने के बाद 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल दे दो। दूसरा तरीका जो नॉर्मल स्टैंडर्ड रूल है, हमेशा एंटीलॉग के बाद 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल दे दो, इनटू लिखो, इनटू 10⁻², ये जो नंबर है वो लिखो। अब इधर 10⁻² लिखा है तो इसका मीनिंग क्या आ गया, 7.030 को 10⁻² से मल्टीप्लाई किया, मतलब वो बन गया 703 अगेन। तो जो फाइनली लिखना है वो आपको लिखना है 703.2। ठीक है, और एक नंबर का मैं कैलकुलेशन आपको शो करता हूं। नेक्स्ट है अपना T 980000।
अभी उसका लॉग निकालने के लिए टोटल डिजिट कितना है 6 है, कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आएगा 5 आएगा, तो इधर कितना है 5। उसके बाद पॉइंट भी देखना किस में है 98 में 0, 98 में 0 लॉग देखना है कि एंटी लॉग देखना है, लॉग देखना पड़ेगा, तो इधर लॉग लिखा है, ठीक है। तो लॉग में 98 में 0, 98 में 0 आता है 9912, 9912, तो आपके 980000 का लॉग आ गया 5.9912। बहुत स्टूडेंट ये लिखते ही नहीं है, 9912 डायरेक्टली लिख देते हैं, तो वो नंबर रॉन्ग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है लॉग ऑफ एल स्क्वायर, सेकंड लिंक का एल स्क्वायर कितना है, ये एल स्क्वायर है सेकंड लिंक का, उसके पहले डिजिट कितने हैं, डेसिमल के पहले 3 डिजिट है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आएगा 2 आएगा। उसके बाद पॉइंट आता है, फिर 11 में देखो लॉग में देखते समय 11 में 4 एंड इधर 9 है लास्ट, तो इग्नोर करने वाले हैं, तो इग्नोर करने का नंबर जो अगर 5 से बड़ा है तो इसके वाले पहले जो नंबर है उसको 1 से ज्यादा देखना है, तो 11 में 4 एंड 5 का मिन डिफरेंस, 11 में 4 एंड 5 का मिन डिफरेंस लॉग में, तो 11 में 4 एंड 5 का मिन डिफरेंस में देख के लिख रहा हूं, आप वेरीफाई करो। 11 में 4 एंड 5 का मिन डिफरेंस, 11 रो 4 नंबर का कॉलम एंड उसी रो में 5 का मिन डिफरेंस 19 है, तो टोटल वैल्यू है आपका 0569, उसमें 19 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि 19 मिन डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा 818, सो इट इज 0588, क्या आंसर आएगा 0588। ओके, नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन, अभी थोड़ा सा मैं फास्ट ले रहा हूं, सब्ट्रैक्शन इसमें से माइनस करना है, तो 2 - 8 नहीं होता है तो 12 - 8 आएगा 4, तो इधर मैं 1 एडजस्ट करता हूं, तो 1 - 9 नहीं होगा, तो 11 - 9 होगा, उसकी जगह आएगा 2, ये आपका 4 है, ये 2 आ गया, इधर 11 पकड़ा इसलिए इधर 1 लिया, फिर इधर 9 - 6 करना पड़ेगा, 5 + 1 6, तो आएगा 3 बराबर, देन अभी 9 लिया, कैरी नहीं लिया इसलिए इधर 1 नहीं लिखा है मैंने, तो 9 - 0 9, 5 - 2 3 आएगा, 3.9324। अभी इसका एंटीलॉग देखना है, इस नंबर की तरफ देखो मत, 93 में 2 एंड 4 का मिन डिफरेंस देखेंगे, 93 में 2 एंड 4 का मिन डिफरेंस एंटीलॉग में, हाँ एंटीलॉग लिखा है एंटीलॉग, तो 93 में 2 एंड 4 का मिन डिफरेंस का वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख के दे रहा हूं आपको, में 2 वो है 8551 एंड 4 का मिन डिफरेंस उसी रो में 8 है, तो 8551 में अगर मैं 8 ऐड कर देता हूं तो बन जाएगा 8559 बन जाएगा। अगर ये 8559 है और इधर 3 आया है बराबर, अगर इधर 3 आया है और इधर 8559 है, इसका मतलब 4 डिजिट छोड़ के आपको डेसिमल मिलेगा। इधर तक समझा? किसी को डाउट है इसमें? अगर कुछ डाउट है तो अभी पूछ सकते हो मुझे, ठीक है। इस पॉइंट तक क्लियर है? ऐसे आपको बाकी कॉलम को भी कंप्लीट करना है और ये 4 जो रीडिंग मिलेगी